स्टूडेंट्स। तो आज आपकी बहन आपके लिए लेके आई है बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी टिप्स हम तब तो नहीं देते जब आपके एग्जाम्स एक दिन बाद ही हों। जैसे अगर आपका एग्जाम कल है तो आज आप ये वीडियो तो नहीं देख रहे होगे कि मुझे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए। उस दिन तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपके माइंड में हो जाती। समझ रहे हो आप? यार दीदी वो सब बात तो बिल्कुल ठीक है, बट ये तो बताओ कि हम जब एग्जाम हमारे नहीं चल रहे हैं और सितंबर या 1-2 महीने बाद हमारे अच्छे खासे एग्जाम्स होने वाले हैं, 80 मार्क्स के मिड टर्म्स आने वाले हैं, तब के लिए हम कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करें, तब हम कैसे नंबर लेके आए जिससे हमारे नंबर तो इंप्रूव हो ही हो, साथ में हमारी कुछ चीजें समझ आनी स्टार्ट हो और हम उसको अच्छे से रिकैप भी कर पाए, रिकैप्चुलेट भी कर पाए, रिविजन भी कर पाए और नंबर लेके आ पाए। तो यार इस वीडियो को तुम एक बार देख लो। देखो अगर तुम नहीं देखोगे ना ये वीडियो, तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? बट अगर देख लोगे तो क्या पता कुछ 1-2% फायदा ही हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो ना अपनी फालतू की ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी कि मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। आज मैं ऐसा करता हूँ, टाइम टेबल बना लेता हूँ, रात को सोने से पहले मैंने सारा शेड्यूल तैयार कर लिया, कल मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। करता मैं सुबह उठ के कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पहले टाइम पे ही नहीं उठता। तो ये चीज तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो कंफर्ट जोन में रह के तैयारियां तो वैसे ही नहीं होती, और जब तुम्हारे पेपर होते तब भी तुम्हें पता है कितने कंफर्ट जोन से तुम बाहर निकल चुके होते हो उस टाइम। यही मोटिवेशन कम से कम 100% नहीं, कम से कम 50 to 60% मोटिवेशन वही तुम अगर आज रखोगे ना तो नंबर तो अपने आप तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला है टाइम मैटर्स। तो टाइम मैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि अगर तुम अपने टाइम को नहीं मैनेज कर सकते तो कुछ भी मैनेज नहीं हो सकता। क्योंकि टाइम सबके पास, जो टॉपर है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो तुम हो तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं यार। फिर क्यों उसके 97% आ रहे हैं और तुम अभी भी तुम्हारी सुई सिर्फ 70% पे अटकी हुई है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया। टाइम को मैनेज करना एक स्किल है, एक आर्ट है। 1000 लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी हैं। टाइम मैनेज करना सीखो और उसके बाद तुम अपने स्टडी शेड्यूल पे, और तभी तुम्हारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। अगर तुम टाइम नहीं सेट कर सकते अच्छी तरह तो अपने घर वालों को कह दो, कोई हेल्प ले लो, अपने टीचर से हेल्प ले लो, लेकिन टाइम सेट करना तुम्हें खुद पड़ेगा। क्योंकि टाइम अगर तुम सेट करोगे, जैसे तुम्हारे को एक मैंने ब्लूप्रिंट भी दे दिया कि तुम अपना ऐसा टाइम सेट कर लो, उसको तुम अपनी ही अवेलेबिलिटी और अपनी ही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से कस्टमाइज करोगे। तो हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन सोचो अच्छे से कि यार मैं ये टाइम सेट कर रहा हूँ, मैं सुबह के 5 बजे का टाइम सेट कर रहा हूँ, क्या मैं उठूंगा? अंदर से आवाज आ जाएगी कि नहीं उठूंगा। ऑब्वियसली कई लोग उठते भी हैं, बट कई बच्चे होंगे जो नहीं उठ पाएंगे। वो बस एक टाइम टेबल अपनी दिल की तसल्ली के लिए बना लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। दूसरा है टेक स्मॉल टेस्ट सीरियसली। जैसे कई बार हमारे ट्यूशंस में टेस्ट होते हैं, हमारे स्कूल में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के। उन टेस्ट को सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि वही आपकी रियल चीज है जो आपके रिवीजन में हेल्प करती है। जैसे एक टेस्ट आपने आज दिया, एक टेस्ट आपने कल दिया, एक टेस्ट आपने परसों दिया, एक हफ्ते बाद दिया, उस चीज की रिवीजन तुम्हारे को हेल्प करेगी। क्योंकि अगर तुम इन टेस्ट को सीरियसली लिया तो वो बड़ा जो पेपर आएगा ना मिड टर्म्स का, उसको तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि तुमने उसके पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके पार्ट्स को अच्छे से समझा है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर। पता है मेडिटेशन टू काम योर माइंड। तो यार ये तो बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं कह रही आप उठते सारी अपने योग निद्रा में चले जाओ, मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दो, ऑब्वियसली नॉट। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कई म्यूजिक होते हैं जिनको आप सुन सकते हो जस्ट फॉर अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, कि आपको एक पता लग जाए। उस टाइम आप ये चीज सोचो कि आज मैं इस दिन में ये करूंगा एंड आई हैव टू बी प्रोडक्टिव इन दिस डे। कम से कम मैं अपने टाइम को मेजर करना स्टार्ट करूंगा। तो मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट, कि अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एनरोल इन सम फिजिकल एक्सरसाइज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ऑल्सो यू कैन इन्वॉल्व इन सम ग्रेट फिजिकल वर्कआउट। तो आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, पार्क में जाके रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो एक्टिविटी आपको फोकस करना सिखाती है। क्योंकि जब भी हम किसी टीम में काम करते हैं या कुछ भी एक हम बाहर वर्कआउट करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से उसमें डाइवर्ट हो जाता है कि हमने ये काम ही अच्छे से करना है। तो इससे आपका फोकस काफी ज्यादा एनहांस होता है। सो यू कैन एनरोल इन सम ग्रेट फिजिकल वर्कआउट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चंकिंग टेक्निक। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? अगर कोई टॉपिक तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको तोड़ के पढ़ना शुरू करो। और तोड़ना कैसे है? मोस्ट प्रायोरिटी टू लीस्ट प्रायोरिटी। और वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के। तो चैप्टर पढ़ने से पहले उसी चैप्टर के एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। पहले उस चैप्टर का सिलेबस देखो कि ये टॉपिक इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जाओ। फिर उसके साथ ही आप क्या करोगे? अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स डालोगे और जो कम इंपॉर्टेंट उसके ऊपर फोर्स डालोगे, लेकिन
ऑब्वियसली ज्यादा टेंशन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले के ऊपर जाएगी, तो कुछ भी छोड़ना नहीं होता, हर चीज को चंकिंग करके पढ़ना होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट करके आपने अपनी पढ़ाई करनी है। Have his attitude to do something। यार अगर तुम्हारे अंदर ही चाह नहीं होगी कि मुझे भी 90% लेके आने हैं, यार देखो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर वो थोड़ी मेहनत कर लेगा तो हमेशा उसके नंबर ऊपर ही जाएंगे। ऑब्वियसली किसी बच्चे के 80% आ रहे हैं, उसने ज्यादा मेहनत करी तो वो 80 से ऊपर ही जाएगा ना, 80 से नीचे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि 80 तो उसका ऑलरेडी पहले लेवल था। तो आप अगर मेहनत करोगे, एटीट्यूड अपना रखोगे, तो आपके नंबर ऑब्वियसली देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट, रादर देन कि आप कुछ भी मत करो, उसी ट्रैक पे चली जा रहे हो, अपना बोरिंग रूटीन रखा हुआ है, ना कोई वर्कआउट है, ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, सिर्फ पढ़ी जा रहे हो। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो अपने लिए एक अच्छी एक्टिविटीज देखो, रादर देन बी ऑन अ स्क्रीन ऑल द टाइम। आप एनवायरनमेंट में जाके, नेचर में जाके अपना टाइम स्पेंड करो। से कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने ट्यूशंस में जाके, कोचिंग में जाके या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इससे आपको पता चलेगा कि दूसरा बच्चा कई बार किस अप्रोच से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। तो ऑलवेज डोंट hesitate to take help from your peers। You should have that attitude of doing something good in your life। तो attitude आपका, मेहनत आपकी, guidance हमारी। So let's meet in the next video। सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।